कैसे हो इस्लामाबाद? धावक को इस इंडस्ट्री में काम करते हुए 30 साल मुकम्मल हो गए हैं। 30th एनिवर्सरी है हमारी धावा कंपनी की। थैंक यू। अपने मोबाइल्स की टॉर्च सारे बाहर निकाल लें। टुगेदर विद धावा, टुगेदर विद धावा। थैंक यू सो मच। अब बात करते हैं हम सीसीटीवी टॉपिक से रिलेटेड। कम बैक टू द प्लेनेट अर्थ। ओके, सो सीसीटीवी इंडस्ट्री में हमारे कुछ चैलेंजेस एआई आने के बाद भी रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिडंट रिप्लेस 100% ह्यूमन एफर्ट्स, बट यस इट हैज ग्रेटली अफेक्ट इन आवर इंडस्ट्री। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं। अभी तक आपने जितने भी कैमरे लगाए हैं, एआई बेस्ड हो, नॉर्मल हो, ट्रेडिशनल हो, एनालॉग हो, आईपी हो, उसमें सर्च का मैकेनिज्म क्या होता है? किसी बंदे को आपने ढूंढना है, किसी भी बंदे को ढूंढना है, तो आप क्या करते हैं? कोई जवाब देगा? किस तरह से मैं ढूंढूंगा? अगर मैंने किसी बंदे को ट्रैक करना है किसी भी जगह से प्लेबैक में, तो कोई बताएगा कैसे करते हैं? हम किस टेक्निक से करते हैं? प्लेबैक ही देखते हैं ना नॉर्मली। अगर हम बहुत ज्यादा जी फेस रिकग्निशन से करते हैं, बेहतरीन जवाब दिया आपने। इसके अलावा कोई? मोशन डिटेक्शन बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मोशंस होती रहेंगी तो आपको प्लेबैक पूरी नहीं देखनी पड़ेगी। बेहतरीन है। इसके अलावा किसी के जहन में कोई बात है? वही फेस रिकग्निशन हो गया। कोई और? ओके, लेट्स स्टार्ट विद द ट्रेडिशनल वे। कि हमारे पास ये दो टेक्निक्स होती थी शुरू में, कि हमने कैमरे लगा दिए और कैमरे लगाने के बाद हर चीज ढूंढनी है प्लेबैक से। ऐसा होता कि नहीं होता? पहले ट्रेडिशनल स्टार्टिंग फ्रॉम 2016-17 ऐसे ही होता था ना। कैमरे लग गए, प्लेबैक से ढूंढो। और पूरी दुनिया में कैमरे यूं प्लेबैक देखने के लिए नहीं लगाए जाते, पूरी दुनिया में लगाए जाते हैं कि इंसिडेंट को होने से पहले रोका जा सके। अगर इंसिडेंट हो गया तो करोड़ रुपए का भी सोल्यूशन फारेग है, आपने तो उसको पहले रोकना है। तो फिर उसके लिए हमने क्या किया कि मोशन बेस कर दिया, स्मार्ट मोशन डिटेक्शन, एसएमडी। याद है सबको? सुनिए ये लफ्ज, बोले तो सही। एसएमडी में क्या हुआ कि आपने पूरे दिन में ह्यूमन की अगर सिर्फ प्लेबैक देखनी थी तो फिल्टर लगाते थे और ह्यूमन की सिर्फ रिकॉर्डिंग आ जाती थी, लेकिन स्टिल उबैद को आप ट्रैक नहीं कर पा रहे। आपको सारे ह्यूमंस की वीडियोस आ रही थी। ये और बात है कि आपको पहले 16 घंटे देखनी पड़ती थी प्लेबैक, अब आपको कितनी देखनी पड़ती है? शायद 4 घंटे, क्योंकि प्लेबैक जो है फास्ट हो गई, क्लिप्स आ गए मोशन के, ठीक है, लेकिन स्टिल इफेक्टिव नहीं था। तीसरे नंबर पे सर ने बात की फेस रिकग्निशन की। फेस रिकग्निशन, चेहरे की शनाख्त करना, यही फंक्शन होता है कि किसी भी बंदे की तस्वीर अगर मेरे पास पहले से मौजूद हो तो मैं उसको ट्रैक कर सकता हूं। लेकिन अगर आप मुझे जानते ही नहीं हैं तो फिर मुझे कैसे सर्च करेंगे? एक बात है, आप मुझे उबैद के नाम से जब जानते हैं तो आपके पास मेरी कोई पिक्चर भी होगी, वो पिक्चर आप सिस्टम में डाल देंगे, वो ट्रैक कर लेगा। और फेस रिकग्निशन के लिए जरूरी है कि मैं कैमरे की तरफ मूव हो रहा हूं और मेरा फेस रीड हो रहा हो कैमरे में। अगर मैं यूं जा रहा हूं, कैमरा पीछे लगा, यूं जा रहा हूं, तो कर सकते हैं फेस रिकग्निशन? नहीं कर सकते। तो चैलेंज तो है ना। तो इस केस से हमने लड़ने के लिए एक नया फंक्शन इंट्रोड्यूस किया मार्केट में, जिसका नाम है क्विक पिक। क्विक पिक क्या करता है? लाइव व्यू हो या प्लेबैक हो, वीडियो देखते देखते आपने पॉज किया, पॉज, कोई भी फ्रेम सिलेक्ट करें, कोई भी, और सिलेक्ट करके ओके करें, तो ये सारी प्लेबैक में उस ऑब्जेक्ट को ढूंढे सिर्फ। ये है क्विक पिक। अगर समझ आइए तो तालियां बजा दो। क्या करना है?
सिर्फ क्या करना है, आप लाइव व्यू देख रहे हो, प्लेबैक देख रहे हो, फ्रेम फ्रीज किया, ये बंदा है, जस्ट क्लिक किया और उसमें फ्रेम बना लें, जैसे एक रेक्टेंगुलर बन जाती है शेप, रेक्टेंगुलर शेप बनाई और उसको ओके किया, तो ये आपके पिछले 7 दिन की प्लेबैक में से इस ऑब्जेक्ट से मिलती जुलती चीजें सारी ले आएगा। और इसके अंदर क्विक पिक कैसे काम करता है कि कलर इंफॉर्मेशन के साथ अपने ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन सेव करता है ये भी मोशन डिटेक्शन है, ये भी मोशन डिटेक्शन, लेकिन क्या करता है, आपके ह्यूमन या गाड़ी की इंफॉर्मेशन विद कलर सेव करता है। मैंने रेड टी शर्ट पहनी हुई है तो रेड टी शर्ट की इंफॉर्मेशन मोशन के साथ रख लेगा। अगर मेरी गाड़ी का कलर व्हाइट है तो व्हाइट गाड़ी के नाम से सेव कर लेगा। तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ व्हाइट का सिलेक्ट करूंगा फिल्टर, सारे दिन की व्हाइट गाड़ियां सिर्फ आएंगी, सारे दिन की रेड टी शर्ट वाले सिर्फ आएंगे सर्च में, सारे दिन की येलो टी शर्ट वाले लोग एक ही गो में आप सर्च कर लेंगे। यह है क्विक पिक फंक्शन। जस्ट आपने क्या करना है, कोई भी चलते फिरते, चाहे वो लाइव व्यू हो चाहे वो प्लेबैक हो, याद रखें दोनों में ये ऑप्शन है, सिर्फ प्लेबैक में नहीं, सिर्फ प्लेबैक में नहीं, लाइव व्यू में भी कर सकते हो और प्लेबैक में भी कर सकते हो। तो आपने क्या किया, फ्रेम सिलेक्ट किया, उससे मिलते जुलते सारी इमेजेस आपके पास इंस्टेंटली आ जाएं। यह है क्विक पिक इसके अंदर जो है ना, हम जो इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं एक रिटेल इंडस्ट्री में, वो बहुत बड़ा है। फास्टली आप अपने इंसिडेंट को ट्रैक कर सकते हो। यहां पर एक चीज है, वो ये कि आप सबको पता है कि जब आप किसी भी चीज को ट्रैक करने जाते हो प्लेबैक में, तो लाइव व्यू हाइड हो जाता है कि नहीं होता? होता है? आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक होता है कि नहीं होता? जब आप प्लेबैक में जाते हो, खुदा ना खास्ता अब कोई इससे बड़ा हादसा हो जाए, तब क्या करेंगे? सर मैं प्लेबैक देख रहा था। तो आपका जो प्लेबैक मैकेनिज्म है वो फास्ट होना चाहिए, घंटों का काम सेकंड्स में होना चाहिए, ताकि मैं इंसिडेंट क्लोज करूं और जो है नए वापस लाइव व्यू में जाऊं। ये होता है कि एक लाइव इन्वेस्टिगेशन का जो मैकेनिज्म है, ठीक है। ये है क्विक पिक का जो तरीका। आपने कोई भी मोशन देखी, उसको सिलेक्ट किया और वो जो है आपको उससे मिलती जुलती सारी ऑब्जेक्ट्स की पिक्चर्स ला के दे देगा। ये लाइव व्यू में भी कर सकते हैं और प्लेबैक में भी कर सकते हैं। जस्ट आपने क्या करना है, ये क्लिक देख रहे हैं, लाइव व्यू में भी है और प्लेबैक में भी है। जस्ट क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे एंड वी विल फाइंड योर टारगेट, ठीक है। ये कुछ मॉडल्स हैं जो कि इसको सपोर्ट करते हैं। एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्विक पिक के लिए कैमरा भी क्विक पिक वाला होना चाहिए और एनवीआर भी सपोर्टेड होना लाजमी है। कॉम्बिनेशनल है ये, कैमरा आधा काम करके भेजेगा और जो उसकी सर्च को एफिशिएंट करना है वो एनवीआर ने करना है। तो दोनों तरह की प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। इसमें 3 सीरीज के कैमराज हैं, पीटीसीज हैं 4A और 6GB वाले। एनवीआर में हमने मिनिमम एनवीआर को रखा था कि हम पेनिट्रेट कर सकें। एनवीआर 2-i2 में ये फंक्शन अवेलेबल है, ठीक है। ये तो हो गया क्विक पिक। क्विक पिक में एक चैलेंज सबसे बड़ा पता क्या है कि अगर मैंने रेड टी शर्ट में उबैद को ढूंढना है तो रेड टी शर्ट वाले और भी उस टाइम पर होंगे ना, तो मेरे पास हो सकता है स्टिल 100 लोग आ जाएं प्लेबैक में, क्योंकि सबने रेड टी शर्ट पहनी होगी। तो इस चैलेंज से लड़ने के लिए हमने इसकी फॉर्म को इंप्रूव करके एक नया फंक्शन इंट्रोड्यूस किया है, एको पिक। दिस इज द फ्यूचर ऑफ सर्चिंग अ ऑब्जेक्ट इन अ प्लेबैक। एको पिक, एको पिक क्या है? इसका जो स्लोगन हमने बनाया है, यू सिलेक्ट वी फाइंड। तालियां होनी चाहिए। एको पिक क्या करता है? एको पिक उस ऑब्जेक्ट की कलर की तो इंफॉर्मेशन रखता ही रखता है, लेकिन साथ साथ
मेटा डेटा भी सेव करा लेता है। और अब मेटा डेटा क्या होता है? मेटा डेटा इज अ फ्यूचर ऑफ इंडस्ट्री। मेटा डेटा इज अ न्यू डेटा फॉर्म इन सर्वेलेंस इंडस्ट्री, जिसमें आप कंप्यूटर को कोई तस्वीर देते हो, कंप्यूटर को कोई तस्वीर देते हो और कहते हो कि मुझे इसके बारे में थोड़ा सा बताओ, क्या चीज है ये मेटा डेटा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी तस्वीर देंगे कंप्यूटर को तो वो एनालिसिस करके बताएगा इसने ग्लासेस पहनी हुई हैं, ये मेल है, इसने रेड कलर की टाई लगाई हुई है, इसने ब्लू कलर का कोट पहना हुआ है, ट्राउजर का कलर, हाथ में माइक उठाया हुआ है, ये मेटा डेटा इंफॉर्मेशन है। तो हर मोशन की मेटा डेटा की इंफॉर्मेशन ये साथ साथ सेव करता जाएगा। और आप क्या करोगे कि अब जब आप मुझे सिलेक्ट करोगे तो 100% नहीं तो 99% मेरी ही प्लेबैक आएगी। और ये मैं काम कहां पे कर सकता हूं? लाइव व्यू में भी और प्लेबैक में भी। दिस इज एको पिक फंक्शन। तो क्विक पिक में क्या होता था? सिर्फ कलर इंफॉर्मेशन। एको पिक में क्या होता है? मेटा डेटा प्लस कलर इंफॉर्मेशन। तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो ज्यादा हो जाएगी, हाई एंड हो जाएगी। कैसे काम करते हैं देखते हैं। अब देखें, ये प्रोसेसिंग करता है हर ऑब्जेक्ट की, हर मोशन की ऊपर एल्गोरिदम लगा के उसकी इंफॉर्मेशन सेव कर लेगा कि उसने किस कलर का शर्ट पहना है, किस कलर के उसके एट्रीब्यूट्स हैं, उसने ग्लासेस पहनी हुई हैं, उसने घड़ी पहनी हुई है, उसके ट्राउजर का कलर क्या है, उसके फेस के एट्रीब्यूट्स क्या हैं। ये सारी चीजें हर मोशन के साथ सेव करके अपनी मेमोरी में रखता जाएगा। जब आपने सर्च करना है तो जब आप सेलेक्ट करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को तो फास्टली उसी बंदे की प्लेबैक ये आपको ला के दिखा देगा। ये है एको पिक, ये है फ्यूचर ऑफ सर्चिंग ऑब्जेक्ट इन सीसीटीवी इंडस्ट्री। एक वीडियो देखते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, पाकिस्तान इन्वायरमेंट के लिए बहुत जबरदस्त है। हम शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, शॉपिंग मॉल्स में अक्सर बच्चों के साथ ही जाते हैं। थोड़ी सी नजर इधर उधर हुई, बच्चे गुम, होता कि नहीं होता? तो ये बच्चा ये अपनी बच्ची के साथ आया था, लेकिन ये भी बेचारा शायद पाकिस्तान में है तो इसने देखा 10 बजे मेरी बच्ची मेरे साथ नहीं है, तो ये कंट्रोल रूम में गया। इसने कहा कि भाई मैं बच्ची के साथ आया था, बच्ची मेरी मिल नहीं रही। ये एक कॉमन सिनेरियो है पाकिस्तान में भी। इसने कहा ओके। अब ये क्या किया इसने? प्लेबैक में देखा ये बंदा है, इसने एको पिक फिल्टर लगाया और सर्च किया, क्लिक। इसकी जितनी दिन की प्लेबैक थी सारी आ गई। हम फिल्टर आउट कर सकते हैं टाइम से। एक फिल्टर के अंदर जो है बच्ची नजर आई, सर्च के अंदर एक और सर्च फिल्टर लगाया और बच्ची को हमने दोबारा सर्च निकाली। अब बच्ची की सारी प्लेबैक्स आ गई सारे कैमरों से। तो लास्ट टाइम जो होगा बच्ची का, वहां से आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। यह है एको पिक। समझ आती है? यह है टेक्नोलॉजी। और पाकिस्तान में रिटेल इंडस्ट्री में यह सबसे बड़ा मसला है कि टाइमली किसी चीज को ढूंढा नहीं जा सकता। यह है एफिशिएंट वे ऑफ डूइंग थिंग्स यूजिंग एआई टेक्नोलॉजी, एआई एल्गोरिदम्स, मेटा डेटा। अब हुई है हमारी एआई टेक्नोलॉजी की वैल्यू, कॉस्ट और जो उसकी एफिशिएंसी है 100% टू यूज इन सर्वेलेंस इंडस्ट्री। तो ये है हमारी आज की प्रेजेंटेशन।